आपकी एक मर्तबा दुआएं आपकी नज़र। मैं मुल्क के निहायत ही अहम चैनल ETV उर्दू नुमाइंदे आली जनाब ज़फ़र इकबाल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्होंने न सिर्फ शहर बल्कि ज़िले में उर्दू के पैगाम को आगे बढ़ाने में अपनी मेहनत और किरदार से एक नई मिसाल कायम की है। मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं और अपनी मोहब्बत सुनाएं। शाह इस्लामिक एकेडमी की जानिब से शाह इस्लामिक एकेडमी की जानिब से जो इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, ये तारीफ के काबिल प्रोग्राम हैं और इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होते रहने चाहिए, जिससे कि साथियों को भी एक हौसला अफजाई हासिल साथ गिरामी, ये हजरात हुआ है कि इस वक्त में अगरचे बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त और ज़माना आज इन्हीं को सुन रहा है। मैं बगैर किसी ताखीर के मुजफ्फरनगर की सरजमीन से एक नई तारीख रकम करने वाली शख्सियत, उर्दू को सहाफती और अदबी मैदान में उरूज पर पहुंचाने वाले आली जनाब उस्ताद शुआरा डॉक्टर तनवीर गौहर साहब, चीफ एडिटर तनवीर अदब मुजफ्फरनगर, उनसे निहायत ही अदब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएं और आज के मौजू के ताल्लुक़ से चाहे नसर में और चाहे नसर और चाहे मौजू से हटकर भी अपने ख्यालात के हिसाब से खुली छोड़ें। जनाब सदर, बहुत ही मारूफ सहाफ़ी अजीज़ुर रहमान खान साहब की इजाज़त चाहते हुए मैं सबसे पहले शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के बानी हजरत कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा तमाम सहाफ़ियों की तरफ से कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद किया जो सहाफ़ी हजरात को न सिर्फ हौसला बख्शेगा बल्कि उनको अपने मैदान में कुछ अच्छा करने, कुछ नया करने की तहरीक भी देगा। मैं इसके लिए भी उनका मशकूर और ममनून हूँ कि वो ये काम पहली बार नहीं कर रहे हैं, बल्कि गाहे गाहे वो ऐसे अशखास की, ऐसी शख्सियतों की हौसला अफजाई करते रहते हैं जो किसी भी मैदान में कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। जनाब कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी साहब, जो कि अब हमारे स्टाफ में भी शामिल हो गए हैं, आप एडमिन और एडिटर भी हो गए हैं, और इसके लिए भी हम उनको खैर मकदम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं सहाफत के मैदान में उतरने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो व्हाट्सएप से बाहर निकल के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया की तरफ भी रुख करेगा। कौम की फलाह के लिए, कौम की बहबूद के लिए हमसे ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए हजरात, चूंकि मुझे छूट दी गई है और मैं शाहिर भी हूँ, तो कुछ शेर सुनाता चलिए। आप नाती सुनाते, हमें तो सुनने ही थे। बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा फरमाए कि
हकीकत जहां वाले कम जानते हैं, हकीकत जहां वाले कम जानते हैं, जो हम पर गुजरती है हम जानते हैं। सब कुछ कह दिया। हकीकत जहां वाले कम जानते हैं, जो हम पर गुजरती है हम जानते हैं। हम ही उनके जुल्मों सितम से हैं वाकिफ। क्या बात है, हम ही रिजवान भाई, हम ही उनके जुल्मों सितम से हैं वाकिफ, जिन्हें आप अहले करम जानते हैं। क्या बात है, हम ही उनके जुल्मों सितम से हैं वाकिफ, हकीकत जिन्हें आप अहले करम जानते हैं। और वही बस हकीकत में गम आशना है। हजरत की नजर है, वही बस हकीकत में गम आशना है कि जो दूसरों का भी गम जानता है। वही बस हकीकत में गम आशना है कि जो दूसरों का भी गम जानते हैं। तेरा गम उसे और तेरे गम को गोहर। तेरा गम उसे और तेरे गम को गोहर, वो एक दूसरे को बहम जानते हैं। तेरा गम उसे और तेरे गम को गोहर, वो एक दूसरे को बहम जानते हैं। हकीकत जहां वाले कम जानते हैं, जो हम पर गुजरती है हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंद अशार और मुलाहिजा फरमाएं। मुलाहिजा फरमाएं कि सूरज को एक फकीर ने हुजरे में रख दिया। क्या बात है, वाह वाह। सूरज को एक फकीर ने हुजरे में रख दिया, तपती हुई जमीन को साए में रख दिया। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। सूरज को एक फकीर ने हुजरे में रख दिया, तपती हुई जमीन को साए में रख दिया। फरहाद हूं मैं वक्त का, परवाह नहीं अगर। सहाफी हजरात की तरफ से एक पैगाम है समाज को कि फरहाद हूं मैं वक्त का, परवाह नहीं अगर। दुनिया ने एक पहाड़ भी रास्ते में रख दिया। फरहाद हूं मैं वक्त का, परवाह नहीं अगर। शहजाद भाई, फरहाद हूं मैं वक्त का, परवाह नहीं अगर। दुनिया ने एक पहाड़ भी रास्ते में रख दिया। और बाकी अभी था दोस्तों एक आग का सफर। त्यागी बाकी अभी था दोस्तों एक आग का सफर। पीतल को तुमने किस लिए सोने में रख दिया। बाकी अभी था दोस्तों एक आग का सफर। पीतल को तुमने किस लिए सोने में रख दिया। और कांधे पे अपने लाद के चलने की देर है। क्या बात। जफर भाई, कांधे पे अपने लाद के चलने की देर है। असबाब सब समेट के कोने में रख दिया। कांधे पे अपने लाद के चलने की देर है। असबाब सब समेट के कोने में रख दिया। और क्या थी खबर कि होगा कयामत का सामना। क्या थी खबर वकील साहब, क्या थी खबर कि होगा कयामत का सामना। शाने पे हाथ आपके धोखे में रखे। खबर के होगा कयामत का सामना। शाने पे हाथ आपके धोखे में रख दिया। लुत्फो करम की एक नजर के जवाब में, लुत्फो करम की एक नजर के जवाब में सर अपना हमने काट के बदले में रख दिया। लुत्फो करम की एक नजर के जवाब में, क्या बात है, क्या बात है, सर अपना हमने काट के बदले में रख दिया। और समझे ना दिल की बात वो गौहर, तो हमने आज
खास तौर से मक्ता देखें रिजवान भाई के समझे ना दिल की बात वो गौहर हजरत, समझे ना दिल की बात वो गौहर। क्या बात है। तो हमने आज खत के बजाय दिल ही लिफाफे पे रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौहर तो अजीज होती है। हज़रत गिरामी बहुत बहुत ममनून और मशकूर हैं हम आली जनाब डॉक्टर तनवीर गौहर साहब के। यूँ तो हमेशा उन्होंने अपनी मोहब्बत शफ़क़त इनायत शाह इस्लामिक लाइब्रेरी को बख्शी हैं। हम साबिक़ा इनायतों के भी शुक्रगुजार हैं और आज के भी शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी उम्मीद रखते हैं आपसे भी और तमाम सहाफ़ी बिरादरी से, जितने भी पत्रकार, हिंदी में कहते हैं पत्रकार बंधु, मीडिया अहबाब यहाँ मौजूद हैं, तमाम से उम्मीद रखते हैं कि आप हमेशा की तरह शाह इस्लामिक एकेडमी के पैगाम को, यहाँ से उठने वाली तहरीकात को, यहाँ मुनक़िद होने वाले कॉन्फ्रेंस और सेमिनार को हमेशा इंशाअल्लाह आगे तक पहुँचाते रहेंगे। और मज़ीद ये कि शाह इस्लामिक एकेडमी सहाफ़ती मैदान में आप हजरात से समझकर, सीखकर, सुनकर और आप से तरबियत लेकर सहाफ़ती मैदान में भी अगर कदम बढ़ाना चाहती है तो आपसे यही उम्मीद और यही दरख्वास्त है कि आप अपनी मोहब्बत शफ़क़त इनायत पर करम फरमाइयाँ जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं बगैर किसी ताख़ीर के नौजवान शायर जनाब साजिद मलिक साहब जो जानसठ से तशरीफ़ लाए हैं और ब्यूरो चीफ हैं तनवीर अदब अखबार के, उनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ, बहुत मुख्तसर अंदाज में अपने कलाम से हम सबको नवाजें। क्या बात है। मेरे से उनसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे अजीजुर रहमान खान साहब से इजाज़त चाहते हुए, वैसे तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मेरे उस्ताद मुहतरम डॉक्टर तनवीर गौहर साहब अपने कलाम से भी हम सबको नवाज गए, अपनी बातों से भी। अब उनके बाद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कहने के लिए, लेकिन चूंकि उन्हीं के तुफैल से मेरी हाजिरी हुई है, उनका हुक्म भी है और मैं ज़रूरी भी समझता हूँ। सिर्फ एक शेर मैं मुबारकबाद के लिए दो शेर और अपनी बात बहुत कि मेरा बेहतर अगरचे हाल न था। मौलाना, मेरा बेहतर अगरचे हाल न था पर किसी से कोई सवाल नहीं। मैं प्रोग्राम के उन्वान तक पहुंचता हूँ कि मेरा बेहतर अगरचे हाल न था पर किसी से कोई सवाल न था और हौसले में कमी रही वरना, हौसले में कमी रही वरना काम इस दर्जा भी मुहाल न था। मैं यहाँ प्रोग्राम में आकर ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे किसी कमजोर इंसान को एक नहीं दो तीन बोतलें खून की चढ़ा दी जाए, उसके अंदर हिम्मत पैदा होती है, बेदारी पैदा होती है, वो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। और ये सब करम फरमाई जो महसूस कर रहा हूँ, शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के बानी कारी मोहम्मद खालिद बशीर साहब कासमी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जहाँ लोग एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में लगे हुए हैं, उन्होंने यहाँ त्यागी जी हैं, अंकित भाई हैं और ईटीवी उर्दू से हैं, राष्ट्रीय सहारा से हैं, तमाम सबको इकट्ठा करके जो हौसला और हिम्मत देने की उनकी कोशिश है, मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ बस और उनको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साजिद मलिक साहब के बाद अपने नौजवान दोस्त अंकित
जी से गुजारिश करूंगा, अंकित जैन है ना, हाँ, गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी मोहब्बतों से नवाजें। जी, सबसे पहले तो मैं सभी का आदाब करता हूँ कि जी जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। देखिए, मेरा जो प्रोफेशनल है, मैं एक जॉब से भी हूँ और भाई सुहेल का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे खाली समय में अपने साथ रखते हैं और आप लोगों के बीच में आने का मौका देते हैं। और लाइब्रेरी में यदि मैं बात करूँ काश्मीर बाग की, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे, मैं कई तमाम लाइब्रेरियाँ देख चुका हूँ और लाइब्रेरी से लगता है कि वहाँ पे सिर्फ पढ़ना जाना है, कुछ किताब देख लिया वो सब करने जाना है, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे सबको इकट्ठा भी किया जाता है। सबको इकट्ठा करने में ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सबको एक साथ जोड़ने का काम जो कासमी साहब कर रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्हीं के साथ अगर जो मैं कलम की ताकत की बात करूँ, आज मीडिया का मैंने देखा, मैं सरप्राइज हूँ कि मीडिया को इतना बड़ा ओहदा जो पूरे सरकार द्वारा भी दिया गया है और वो उसका सम्मान कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं। तो मीडिया में जैसे जफर भाई हो गए हमारे, और हमारे सारा से, राष्ट्रीय सारा से भैया हो गए, तो इनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा, इजाजत। देखिए, कलम एक बहुत बड़ी ताकत है, यदि उससे सब लिख दिया जाए वो मिटाई नहीं जा सकती, और लिखतम के आगे बोलना भी गवारा नहीं माना जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक पत्रकार जब अपनी कलम से लिखता है तो एक विचार मन में धारणा करके लिखे तो सच के अलावा कुछ नहीं लिख पाएगा। तो उसका सबसे पहले मेरा जो कहने का मसला है वो ये है कि जब लिखते हुए कि मैं यहाँ भी लिखता हूँ और मैं वहां भी लिखता हूँ, क्या बात है, मैं यहाँ भी लिखता हूँ, चाहे वो अपने ऑफिस पे लिखे, चाहे किसी के दफ्तर पे लिखे, और चाहे रात में लिखे, चाहे सुबह में लिखे, सिर्फ एक ही ख्यालात होंगे तो हमेशा सच लिखा जाएगा कि मैं यहाँ भी लिखता हूँ और मैं वहां भी लिखता हूँ। अब तो वो कलम भी दीवानी हो गई जिससे मैं सच का पैगाम दूं। तो इसी के साथ अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये हम सोचते हैं, हम युवा हैं, हमें पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा है, कहीं पढ़ाया गया है कि हमें सबको एक साथ रहना है, बस किताबी ज्ञान हमको दे दिया और उसी के जरिए हम पास हो गए। वो सब ज्ञान हमें मिलता है आप लोगों के बीच में बैठ के, माता पिता के बीच में बैठ के, बड़ों के बीच में। कभी ये नहीं कहा जाता कि आप यहाँ मत बैठो, वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ मत बैठो, वहाँ ज्ञान नहीं है। मैंने जहाँ जहाँ बैठा वहाँ से ज्ञान लिया। लाइब्रेरी में आने का सबसे बड़ा मेरा मसला ये रहता है कि कासमी साहब के पास आना होता है, बैठना होता है, आप लोगों के बीच में बैठना होता है। तो जो ये धर्म को बांटते हैं, आप देखते होंगे अब माहौल ऐसा हो गया 2024 जैसे कि बताया कि बहुत ही तनावपूर्ण रहा है, और ये कोशिश करते हैं कि 2025 में जो कि अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं, ये अब ऐसा हमको कभी देखने का ना मिले कि कोई कहे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे दिल खुला है, आसमान बड़ा है, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो बांटने वाले हैं, जो मैं गुस्ताखी चाहूंगा कोई मेरे से गलत निकले, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम ये जात को बांटने वाले लोग, तो सिर्फ मेरा जो ख्यालात आता है वो ये आता है कि जब हमारा जन्म होता है, उस जन्म के तहत हमें ये सब ख्याल नहीं रहता कि हमें कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। ये सब बांटने वाले हमको कहते हैं, तो उनको यही मैं कहना चाहता हूँ कि जीना बहुत बड़ी बात है, जिंदगी छोटी है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए। मैं मानता हूँ एक शेर और कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, और बहते हुए जो बहते बहते जो थम जाए वो दरिया छोड़ दे। और कहते हैं कि फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब इस कांटे को कहते हो कि चुभना छोड़ना। तो सिर्फ यही है कि अपने विचार ऐसे रखो कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, और आता रहो हमेशा। कभी भी आप लोगों के बीच में बैठा रहने को मौका मिले तो मैं वैसा ही आप लोगों के बीच में मिलता हूँ। बहुत 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 ही नौजवान दोस्त और अपने अंदर सच्चाई का जज्बा
लिए हुए अंकित जैन जी, आपने बहुत मुख्तसर वक्त में, बहुत छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बातें इस वक्त में कही हैं। लगता है कि आप बड़े बड़े लोगों की सोबतें उठाए हुए हैं और उठा रहे हैं। आपके बड़ों की तरबियत ये बोल रही है। ऐसे नौजवानों का आज के वक्त में होना और मैदान में होना, सहाफत में होना और लाइब्रेरी के स्टेज पर होना, ये बहुत नेक फाल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैगाम है और हमारी इन प्रोग्रामों की कामयाबी की एक दलील है। मैं उनके बाद हमारे बहुत ही करम फरमा उर्दू अदब की अहम शख्सियत आली जनाब डॉक्टर आस मोहम्मद अमीन साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से नवाजें। इससे कबल के वो अपने ख्यालात से नवाजेंगे, मैं शहर की दो अहम शख्सियत जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हुई हैं, आली जनाब कारी शौकत अली साहब इमाम व खतीब मस्जिद मौला बख्श, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ ले आएँ। इसी तरह से आली जनाब नवाब दिलशाद इलाही साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं, दोनों शख्सियात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। वो तशरीफ लाए तो रौनक आई, बहार आई। आपके आने से यकीनन हौसलों में इजाफा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तशरीफ लाइए डॉक्टर आस मोहम्मद अमीन साहब। अस्सलामु अलैकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त, मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ जनाब कारी मोहम्मद खालिद साहब का और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज का ये जो प्रोग्राम है मीडिया महत्व कॉन्फ्रेंस के उन्वान से रखा और हमारे भाइयों सहाफ़ी हजरात को उन्होंने मदू किया। मैं अपने सहाफ़ी हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि वैसे तो सभी बातें हो चुकी हैं, किसी भी खबर को हमारे सहाफ़ी हजरात जो सच्ची खबर है उसको दबाए ना, छुपाए ना, उसको वक्तन फवक्तन जहाँ भी जैसी भी है उसको उसी हाल में वो आवाम तक पहुँचाते हैं। चंद सिक्कों के एवज में अपनी कलम को न बेचें, सच्चाई के साथ अपनी पत्रकारिता करते रहें। और मैं अपने सोशल मीडिया के भाइयों, नौजवानों और अपने बुजुर्गों, तमाम हिंदुस्तान की आवाम से और उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी खबर झूठी उसको आगे न फैलाया जाए। बिना तहकीक के कोई भी खबर आगे न फॉरवर्ड की जाए जब तक उसकी तहकीक न कर ली जाए, क्योंकि उससे हमारे मुल्क का जो प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, वो उसको नुकसान पहुंचता है। मैं सभी अपने भाइयों, सभी मेहमानान को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको खुशामदीद कहता हूं। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब डॉक्टर आस मोहम्मद अमीन साहब, आपका मशवरा बहुत अहम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाह इस्लामिक एकेडमी के आज स्टेज पर जितनी भी सहाफ़ती शख्सियात तशरीफ फरमा हैं वो यकीनन अनमोल हैं, बेमिसाल हैं
मोतबर तरीन शख्सियात आज शाह इस्लामिक एकेडमी के स्टेज पर मौजूद हैं। आपका ये पैगाम यकीनन इन हजरात के ज़रिए से दूसरे हज़ार तक पहुँचेगा। इनकी सहाफ़ती खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह बेमिसाल और बेमिसाल के साथ साथ बेदाग है। अल्हम्दुलिल्लाह शाह इस्लामिक एकेडमी को जिन मीडिया के दोस्तों की करम फरमाई हासिल है, उनके एतबार को न सिर्फ जिला बल्कि मुल्क तस्लीम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इशारा आपने किया है वो भी एक मसला है। बहरहाल मैं बगैर किसी ताख़ीर के हमारे दरमियान में एक ऐसी ही मुफक्किर मुदब्बिर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, आली जनाब मास्टर शहजाद साहब, जिन्होंने हमेशा तालीमी मैदान में अपनी सरगर्मियों को इंतहाई दर्जे काबिलियत के साथ और इंतहाई दर्जे कुर्बानियों के साथ आगे बढ़ाया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और बहुत मुख्तसर अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आज की इस खूबसूरत मीडिया अहमियत मीडिया कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे मारूफ सहाफ़ी अजीजुर रहमान साहब और इस प्रोग्राम को सजाने वाले नकूशे अमन सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन फारिक खालिद साहब, बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि लाइब्रेरी की तारीख में एक नए बाब का और इजाफा आपने किया। इसके जरिए से तमाम मुल्क और तमाम अवाम को यहाँ से एक खास पैगाम ये जा रहा है कि लाइब्रेरी के स्टेज से इन तमाम मुद्दों पर और समाज के तमाम नजरियात पर और जरूरियात पर रहनुमाई की जा रही है। आज जो यहाँ काफी मौजूद हैं वो इस बात की दलील है कि इस पैगाम को समाज के अंदर और पूरे मुल्क के अवाम के सामने पेश किया जाए कि हमारा पैगाम क्या है, हमें आज इसकी जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम एक दूसरे के ताउन की हम सभी को जरूरत है। इसमें सहाफ़ी हजरात का अपना रोल है और अवाम और जो समाज के जिम्मेदार हैं उनका भी अपना एक रोल है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होते हुए हमारा पैगाम और हमारी बात समाज के हर एक तबके तक, हर एक फर्द तक पहुंचनी चाहिए। यही मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत जनाब मास्टर शहजाद साहब। आपने वक्त को मलहूज रखते हुए अपनी बात हम तक पहुंचाने का बहुत जामे तरीका इख्तियार किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हज़रात गिरामी, प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम के करीब है। मैं अब हमारी एक बहुत ही अहम और मेहमान शख्सियत आली जनाब हज़रत मौलाना मज़हरुल हुदा साहब दामत बरकातुहुम, जो कांदला की तारीखी सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं और ज़िले की मजहबी और मिली फ़ाल तरीन शख्सियात में जिनका शुमार है और लाइब्रेरी और हमारे करम फरमा हैं और हमारे बड़े और बुजुर्गों की औलाद और उनकी निशानी है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वह आज के मौजू के मुनासिबत अपने जामे ख्यालात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिरादरान मिल्लत, असल तो काबिल मुबारकबाद हज़रत कारी मोहम्मद खालिद साहब कासमी दावत बरकातहू हैं कि जिन्होंने इतना उम्दा ये प्रोग्राम मुनाकिद किया और इस प्रोग्राम के अंदर आपने बड़े पैमाने पर चाशनी पैदा कर दी। यहाँ सहाफत के मैदान में कि ये कोई छोटा फील्ड नहीं है, छोटा मैदान नहीं, सहाफत का मैदान बहुत बड़ा मैदान है और ये मैदान कोई नया नहीं है। ये मैदान ज़माने दराज से, अगर मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी हिस्ट्री देखूं तो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर से और आज तक ये रवा और दवा है। लेकिन हर दौर में हर तरीके में जो है ये तब्दील होता रहा है। पहले जमाने में सहाफत का तरीका होता था कि किसी ऊंचे टीले पर खड़े हो गए और ऐलान कर दिया कि कल ऐसा होना है। हमने अपने बचपन में देखा, कांधले में कोई अगर ऐलान होता था, इत्तला देनी होती थी, तो बाकायदा एक ऐलान करने वाले को बुलाया जाता था, वो ऐलान करता था, ढोल को साथ में रखता था और ढोल को बजाता था और आगाह करता था। अब जो है ये दौर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दौर है। इस दौर में भी बड़े पैमाने पर इन सहाफियों ने अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश किया और एक नहीं हजारों कुर्बानियां दी हैं। और ये कहिए कि जान हथेली पे रख करके सहाफती की इज्जत, उर्मत और अजमत को बुलंद किया। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, ये कोई छोटा पेशा नहीं, छोटी खिदमत नहीं है, ये बहुत बुलंद बाला खिदमत है। और ये कहिए कि ये बेलौस समाज की सेवा है, खिदमत है। उसमें अपना मकसद नहीं होता, उसमें समाज का मकसद होता है। और सहाफत जो है वो समाज का आईना होती है। बड़े पैमाने पर जो है सहाफी हजरात अपने रात और दिन और सुबह और शाम लोगों की खिदमत के लिए वाबस्ता रहते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया और सहाफी हजरात को यानी इज्जत अफजाई की। और खास तौर से हमारे एजेंट साहब ने एक बात कही थी कि मैं यहाँ लिखता हूँ तो वहाँ लिखता हूँ। सुभान अल्लाह, इस लफ्ज पर अगर गौर किया जाए, फिक्र किया जाए, वो कहते हैं ना कि जब किसी सहाफी का कदम चलता है तो जो जो लफ्ज यहाँ पर लिखा जाता है वो खुदा वहदहू ला शरीक के यहाँ भी लिखा जाता है, अल्लाह के यहाँ भी लिखा जाता है। और अगर कोई हिंदू मजहब का मानने वाला है तो वो ईश्वर के यहाँ लिखा जाता है। और जब वहां लिखा जाता है तो एक एक लफ्ज को उसका हिसाब देना होगा। अब मेरा ज़मीर मुझसे क्या काम लेता है, मेरा ज़मीर मुझको क्या बताता है, मेरा ज़मीर मुझको किस तरफ ले जाता है, मेरे ऊपर सवाल हम यहाँ कायम करेंगे, जवाब वहां कायम होगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, ये दुनिया जो है कर्मस्थली है। यहाँ हम लोगों को कर्म के लिए भेजा गया है, हमें सेवा के लिए भेजा गया है। वो एक शायर ने कहा है, गौर साहब, जब जुल्म का सर उठता है तो हर एक बार उठा लेते हैं, जब जुल्म का सर उठता है तो हर एक बार उठा लेते हैं बोझ भार, जब जुल्म का सर उठता है तो हर एक बार उठा लेते हैं। हम वो शायर हैं, कलम फेंक कर तलवार उठा लेते हैं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, ये तो बहुत बड़ी खिदमत है आप हज़रात की, इसको छोटी ना आंका जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है सही तरीके से खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। और दोबारा से हज़रत कारी खालिद साहब दावत बरकातहू, जो बड़ी अजीमुल मर्तबत शख्सियत हैं, और ये कहिए कि मगरिबी उत्तर प्रदेश की बड़ी अजीम तरीन शख्सियतों में आपका शुमार होता है। और गाहे बगाहे आप हज़रात को जो है वो आगाह करते रहते हैं और अपनी क्या नाम कारकर्दगी को जो है वो आपके सामने पेश करते रहते हैं, ताकि समाज के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा पैदा हो, नफरती लोग और नफरत करने वाले लोग दफन हो जाए।
यही हमारी दुआ, यही कोशिश है और यही कारी साहब की कोशिश है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिशों को बार-बार फरमाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आली जनाब हज़रत मौलाना सैयद मज़हरुल खुदा कासमी दामत बरकातुहुम, जो हम सबको तारीख़ के हवाले से, तारीख़ इस्लाम के हवाले से, सहाफ़त उसकी अहमियत के हवाले से अब तक का सबसे अहम तरीन खिताब फरमा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपका सफ़र का, आपके ख़यालात के इज़हार का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत गिरामी, सदर मोहतरम से क़ब्ल मैं चंद मिनट के लिए अली जनाब मास्टर दानिश साहब से गुजारिश करूँगा कि लाइब्रेरी और नक़ूश अमल के ताल्लुक़ से और आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से बहुत जामे अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। उसके बाद सदर मोहतरम का खिताब होगा इंशाअल्लाह। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। नवाब साहब, आज आपने नात मिस कर दी, आप लेट आए हैं। मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट से समझ गया था कि आप सोच रहे होंगे नात पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन वो नात मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन आप हज़रात की दुआ है कि अल्लाह का फजल है कि अल्लाह मौका देता रहता है। बड़े बैठे हैं यहाँ पे सब, डॉक्टर तनवीर साहब हैं, महबूब आलम एडवोकेट साहब, रिजवान भाई, मौलाना मज़हरुल हुदा साहब, ज़फ़र साहब, जुनैद भाई, मास्टर मेहरबान अली साहब, हमारे उस्ताद, हमारे बड़े डॉक्टर आस मोहम्मद अमीन साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और इसी तरह से जो आज हमें उनका नाम भूल गए हैं, भाई शाबान, गुड लक सेंटर, कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं माशाल्लाह, कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं, जहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैज़ पहुँच रहा है। और विविध विचार से हमारे सुहेल भाई, मास्टर शहजाद साहब, अंकित जैन साहब, और हमारे जानसठी साहब, और योगेश त्यागी जी, साजिद मलिक साहब, और हमारे सबके बड़े, शायद सबसे बड़े आज की महफिल में हमारे अजीजुर रहमान खान साहब और सदर मोहतरम आज के। देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम है, जैसा कि आपने मौजू देखा है, सोशल मीडिया पेज नुकूश अमल की शानदार इशाअत के 4 माह मुकम्मल होने वाले। अगर आप कारी साहब से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होंगे तो आप सब हजरात इस पेज से जरूर वाकिफ होंगे, चाहे वो फलाह इंसानियत ग्रुप हो, चाहे वो मीडिया का ग्रुप हो, और चाहे वो दीगर दीनी, इस्लाही, दुनियावी अखबार से ताल्लुक रखने वाले तमाम ग्रुप, यहाँ तक के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उन तमाम पर नुकूश अमल के जरिए नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्पोर्ट्स, लोकल न्यूज, डिस्ट्रिक्ट न्यूज, तमाम तरह की खबरों को लेकर के एक प्रचार प्रसार किया जाता है, ताकि समाज में, राजनीति में और हमारे राष्ट्र पर में एक सकारात्मक माहौल बने। इसी सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ये हमारा पेज प्रकाशित हो रहा है, और इसके लिए मैं कारी खालिद बशीर कासमी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह 25 साल इस लाइब्रेरी को मुकम्मल हो गए हैं, 26वां साल इस लाइब्रेरी का शुरू हो गया है। पहली हमारे मुजफ्फरनगर जिले की मीडिया महत्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए मैं कारी खालिद बशीर कासमी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसीलिए मौलाना साहब, मैं आपको बताते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की हयात पर जिला मुजफ्फरनगर के अंदर पहला प्रोग्राम हमारे कारी साहब ने भी पिछले हफ्ते आयोजित कराया है। तो ये पहल करना का जो काम है, ये हमारे कारी साहब के सीने में है।
और मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि हमारे डॉक्टर तनवीर गोहर साहब ने कहा, कि इंशाअल्लाह ये जो नुकूश अमल है, अमल चराग है राहे निजात का, लेकिन अमल चराग है राहे निजात का, लेकिन चराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। तो नुकूश अमल, अगर आप नाम पे गौर फरमाएंगे, बातें तो होती हैं, बातों का क्या, अमल असल है। कितना हमारी जिंदगी में अमल है, जिस सच्चाई की, जिस वहदानियत की, जिस तरक्की की, जिस समाज की, जिस राष्ट्र की, जिस राजनीति की हम बात करते हैं, उसको हम किस दृष्टि से देखते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, नकारात्मक है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये हमारा निर्णय तय करेगा कि हमारा राष्ट्र किस दिशा में जाएगा। अगर हमें राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाना है, तो हमारे मीडिया के चौथे आधार स्तंभ, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बाद हमारे राष्ट्र की उन्नति में चौथा आधार रखता है, उसको मजबूत बनाना होगा, उसकी तरक्की के लिए काम करना होगा, उसके राष्ट्र हित के लिए काम करना होगा। ये भी समझना होगा कि असल राष्ट्र हित क्या है, किसमें हमारे राष्ट्र का हित छिपा है और किसमें अहित छिपा हुआ है। जब हम अपने राष्ट्र की बात करेंगे, अपने समाज की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, मैं भी वहां पर बैठा हुआ था, तो बराबर में एक पुस्तक रखी हुई है, भारत का संविधान। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से, हमारे सब बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, ये हमारे लिए एक आदर्श पुस्तिका है। हमें किस तरह से लिखना है, हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, उसमें किन, उसके आर्टिकल्स क्या कहते हैं, उसकी व्याख्या क्या कहती है, इसको समझ करके अगर हम लिखेंगे तो वास्तव में हम राष्ट्र प्रेम के भागीदार होंगे, और अगर इसके विपरीत लिखेंगे तो हमसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं होगा। संविधान हमारे लिए मार्गदर्शिका है, संविधान हमारे लिए निर्देशिका है, संविधान हमें निर्देश दे रहा है नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, संविधान हमारे मौलिक अधिकार बता रहा है, संविधान हमारे मौलिक कर्तव्य बता रहा है। यदि हम उनका अनुसरण करेंगे तो वास्तव में हम राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे, और अगर हम उनकी अवहेलना करेंगे तो हम राष्ट्र को धरातल में ले जाएंगे। तो ये जो संविधान है, हाउ टू अडॉप्ट इट, हाउ टू इंट्रोड्यूस इट, हाउ टू फॉलो इट, how to deliver it, how to write it, we have to understand each and everything in the scenario of our nation, and how to write internationally, globally and nationally, we have to write accordingly. This is the spirit of our nation, this is the vision of our constitution. What are we doing, what are we writing, what are we speaking? We have to understand this, how to develop the nation, how to develop our perception for the nation. This is the real spirit, real soul of our nation, of journalism. और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं पत्रकारों को बता देना चाहता हूँ कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के पत्रकारिता कोर्स में भी सेलेक्ट था, और जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पत्रकारिता का इदारा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां भी मेरा नंबर आया था। लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ा टीचिंग का शौक है, तो उसी दौर में मैं टीचिंग कोर्स में भी सेलेक्ट हो गया था। नहीं तो मेरे बहुत सारे पत्रकार बंधु जो हमारे साथ पढ़े हैं, जैनेंद्र कुमार हैं, सईद अंसारी साहब हैं, हमारे साथ ये लोग पढ़े हैं, हॉस्टल में रहे हैं। तो मैं डिग्री याफ्ता पत्रकार तो हूं नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ों की सोहबत में रहकर के ये सीखा है कि पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता की रूह क्या है, उसकी गहराइयां क्या हैं, और क्या लिखना चाहिए और किस चीज से बचना चाहिए। मैं कारी साहब को नुकूश अमल के लिए और उनकी पूरी टीम को और तमाम सहाफियों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम हमारे मुस्तकबिल के लिए और ज्यादा मुस्तहकम साबित होगा, हमारे कदम जमाने के लिए और ज्यादा हौसला अफजाई देगा, और इसी तरह से हमें पता लगेगा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में
दिनों में कि किस तरह से हम किस अज़्म के साथ यहाँ से गए हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और समाज की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये नुकूश अमल है, यानी हमारा जो अमल है उसके नक्शे कदम बता देंगे कि हमारा नुकूश अमल क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा नुकूश अमल, देखिए ये तो नुकूश अमल पेज का नाम है, लेकिन अगर सहाफत से इसको जोड़ करके देखा जाए तो हमारे जो नक्शे कदम हैं वो किस नुकूश पर चल रहे हैं, हमारा अमल क्या है, हमारे अमल का दारोमदार क्या है, वो तय करेगा हमारी दिशा भी और दशा भी। इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अली जनाब मास्टर दानिश कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने गोया कि आज के प्रोग्राम के मकसद को न सिर्फ उजागर किया बल्कि उसको मुकम्मल भी कर दिया। हमारे दरमियान में दो बहुत खामोश मिजाज शख्सियत मौजूद हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उनकी दुआओं से हम महरूम न रहें और उनकी मोहब्बतें हमें मिलें। मैं दरख्वास्त करूंगा अली जनाब मास्टर मेहरबान अली साहब, जो हमेशा एजुकेशन तालीम के फ़रोग़ से अपना आप को वाबस्ता न सिर्फ रखे हुए हैं बल्कि कई इदारे चला रहे हैं, वो तशरीफ़ लाएं, अपनी मोहब्बतों से नवाजें। और उसके बाद मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब चांद खान साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनके बाद वो भी अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। दोनों के लिए सिर्फ एक मिनट सदर मोहतरम ने तजवीज़ की है, तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो दानिश भाई थे ये मेरे शागिर्द रहे हैं और मैंने 13 साल सऊदी अरब में स्कूल चलाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट पे मैं वहाँ रहा हूँ और सॉफ्टवेयर का काम सब मैं ही देखता था। तो अभी भी यहाँ पर मेरे कई इदारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी बस एक आसार पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। हम तो चरागे अव्वल सब है, सब अव्वल ही बुझाएगा यारो। अरे हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए, हमारे बाद ही हमारे टुकड़े होंगे और हमारे बाद ही महसूस से कमी होगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जिन लोगों के कलाम मुख्तसर होते हैं उनके काम बहुत तवील होते हैं। आज की महफिल इसी अंदाज की शख्सियात से सजी और धजी है। मैं अली जनाब चांद साहब जो बहुत मीडिया में बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत खामोश मिजाज हैं, बस एक लफ्ज़ के लिए अपनी दुआओं के लिए तशरीफ लाएं। भाई बशीर साहब को नुकूश अमल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बस मैं एक बात और कहता हूँ, जैसे हमारे जो भाई हैं, अमित भाई हैं, अब जब आप कार्यक्रम में इस तरह तो इनकी जनसंख्या और बढ़ जाए, हम लोग इसमें टाइम देते हैं। बहुत अच्छा सुझाव है। अगला प्रोग्राम इन्हीं की नजर है। हाँ, इनकी जनसंख्या और बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा। हम लोग हर 24 घंटे की बिजली में रहते हैं, बिल्कुल। और फिर हमारे बीच में और मोहब्बत बढ़ेगी, काम अच्छा रहेगा आपका। जनाब चांद साहब, आपने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बहुत ही वसी और जामे पैगाम दिया है। आज हमारे इस प्रोग्राम में यकीनन उर्दू मीडिया के नुमाइंदगान ज़्यादा हैं और हमारी कोशिश ये थी कि हम हिंदी मीडिया से जितने भी हमारे दोस्त ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको भी बुलाएं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि लाइब्रेरी उनके लिए नाकाफ़ी रहती है। उर्दू मीडिया से ज़्यादा लाइब्रेरी को हिंदी मीडिया की शफ़क़तें और मोहब्बतें और इनायतें हासिल हैं। और जितने भी चैनल हैं और हमारे जितने भी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ हिंदी मीडिया से है, वो हमेशा आपने देखा होगा शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में उर्दू मीडिया के दोस्तों से ज़्यादा जज्बे के साथ यहाँ आते हैं
और लाइब्रेरी से मोहब्बत और ताल्लुक़ रखते हैं, और आइंदा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके इस पैगाम पर 100% अमल किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि एक मिनट के लिए दो अहम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, आली जनाब नवाब दिलशाद साहब और आली जनाब कारी शौकत साहब। आधे मिनट के लिए, अच्छा एक ही मिनट में दोनों हजरात तशरीफ लाएं बारी बारी। और इसी तरह से हमारे जनाब शाबान साहब के वालिद मोहतरम वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। वक्त बहुत करीब है, चूँकि अवार्ड की तकसीम भी होनी है। मैं दरख्वास्त करूँगा तीनों हजरात बारी बारी तशरीफ लीजिए। आइए। मेरे को तो कुछ कहना तो हाँ, बस वो ये था कि इनका मुकम्मल करना। बेअमल तो दुनिया में राहतें नहीं मिलती, बेअमल तो दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। आधे मिनट का भरपूर इस्तेमाल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत तशरीफ लाएं हजरत कारी शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नकुश अमल की शानदार इशाअत के लिए मैं हज़रत कारी खालिद बशीर साहब का मशकूर हूँ, और आप हज़रात आज यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद पेश करता हूँ। तशरीफ लाइए आली जनाब अफजाल अहमद साहब, वालिद मोहतरम मोहम्मद शाबान साहब, जो गुडलक कंप्यूटर सेंटर भी चलाते हैं, कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, और ख़वातीन के लिए कढ़ाई बुनाई सेंटर भी चलाते हैं। एक नौजवान और 3 इदारे पे एक वक्त। ऐसे नौजवान के वालिद मोहतरम अली जनाब अफजाल साहब तशरीफ लाएंगे। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, पर ये नकुश अमल जो खालिद साहब ने दिया है ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, ता क़यामत तक के लिए पैगाम है। सच्चाई पे हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। जो आपका कलम काम करता है, एक अशार सुनाना चाहता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो आप सब के लिए है, पूरी दुनिया की कौम के लिए। मेरी तलवार गिरी है, मेरा मयार नहीं। मेरी तलवार गिरी है नवाब साहब, मेरा मयार नहीं। मैं अभी हारा नहीं मैदान में। क्या बात, मैं अभी हारा नहीं मैदान में। क्या बात, मैदान में रहना। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं शाबान भाई से भी गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट के लिए वो भी आए और अपने सेंटर के ताल्लुक से अगर कुछ कहना चाहें तो कहें, वरना कम से कम आज के जितने बड़े यहाँ बैठे हैं उनकी दुआएं जरूर लें। आज सभी हज़रात को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सभी साथी और तमाम बुजुर्ग सभी बैठे हैं आप, और कारी मोहम्मद खालिद साहब, कासिम साहब, जो नकुश अमल सोशल मीडिया ग्रुप शुरुआत की है 4 महीने पहले। मैं चाहता हूँ आप सभी हज़रात से कि आप इसमें कारी साहब का जिस तरह और भी प्रोग्राम हुए हैं, इसमें भी अपना अपना जो सहयोग दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें। मैं गुडलक कंप्यूटर सेंटर और कोचिंग सेंटर 40 रोड किदवई नगर, वो कारी साहब की सरपरस्ती में चल रहा है। उसके बानी भी यही हैं, सब कुछ यही है। और कारी मोहम्मद खालिद साहब मेरे के साथ में 19 साल से 2005 जून के महीने में, मुझे आज तक याद है। मेरी उम्र तकरीबन 8.5 या 9 साल थी उस टाइम। तो हर प्रोग्राम लाइब्रेरी का, हौज़ वाली मस्जिद का,
सभी प्रोग्राम मैंने कारी साहब के साथ बचपन से लेके अब तक साथ देखे और किए हैं। तो मैं ये सभी हजरात से चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम हो आप टाइम से भी और कारी साहब को जितना हो सके उतना सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि एक दूसरे से हम चैन है। वो सोशल मीडिया हो, स्कूल हो, मदरसा हो, कोई भी हो, सभी एक दूसरे से चैन जुड़ी हुई है। तो ये हमारे देश के लिए भी, हमारी जो संस्थाएं हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ अपनी पूरी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा होता अगर आप तमाम अपने सरपरस्तों और बुजुर्गों को अपने सेंटर में आने की दावत देते। वो मैं आपकी तरफ से, आपके वालिद मोहतरम की तरफ से तमाम हजरात को दावत देता हूँ। अनकरीब इंशाअल्लाह सेंटर पर प्रोग्राम होगा। आप तमाम हजरात का इस्तकबाल और मुलाकात इंशाअल्लाह वही सेंटर पर होगी इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है। बस एक ऐलान करना है। शाह इस्लामिक एकेडमी के ऑफिशियल तर्जुमान, उसको हिंदी में प्रवक्ता और इंग्लिश में स्पोक पर्सन, आज आप तमाम हजरात की मौजूदगी में आली जनाब महबूब आलम एडवोकेट साहब और आली जनाब मास्टर दानिश साहब, दोनों हजरात को लाइब्रेरी का कौमी तर्जुमान मुंतखब किया जाएगा। नुकुश अमल सोशल मीडिया पेज, उसके लिए आली जनाब योगेश त्यागी जी और आली जनाब तनवीर गौहर साहब, दोनों हजरात को मुशीर खुसूसी मुंतखब करके हम दरख्वास्त करते हैं कि दोनों हजरात हमारे पेज की रहनुमाई फरमाएं और उसको आगे किस तरह से लेकर चलना है, सहाफती उसूल क्या हैं, उसके लिए हम दोनों हजरात से दरख्वास्त करेंगे, दोनों हजरात को नामजद करेंगे। आज से हमारे नुकूश अमल के दोनों हजरात मुशीर खुसूसी, कौमी मुशीर खुसूसी होंगे इंशाअल्लाह। हज़रत गिरामी, अब मैं आज के सदर मोहतरम मोहम्मद मुदब्बिर मुफक्किर सरपरस्त शख्सियत आली जनाब अजीज रहमान खान साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपनी दुआओं से हम सबको नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। तकदीर बदल सकती है एक नोके कलम से, तकदीर बदल सकती है एक नोके कलम से, पूरा जो उसूलों पे कलमकार उतर जाए। तकदीर बदल सकती है एक नोके कलम से, पूरा जो उसूलों पे कलमकार उतर जाए। मालो जर के लिए जो सहाफत होगी, यानी पत्रकारिता, मालो जर के लिए जो सहाफत होगी वो सहाफत नहीं लफ्जों की तिजारत होगी। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे जो कुछ कहना था वो तो अंकित जैन, दानिश भाई और मौलाना साहब ने करीब करीब पूरा कर दिया। असल में सहाफत जो है वो किस कदर बुलंद व बाला और बावकार पेशा है, उसको हम पत्रकार समझते नहीं, क्योंकि पत्रकारों की 3 क्वालिटी है। उस पर आऊंगा मैं, क्योंकि मुख्तसर टाइम है और इस वक्त जो है मैं मौलाना जो हमारे मोहतरम ने बात की थी उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने
जो पहली आयत जहाँ से कुरान शरीफ शुरू है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अल्लाह ताला ने कहा कि हमने ये किताब जो है ये हिदायत के लिए भेजी है और ये खुली किताब है, इसके अंदर कोई छुपाया नहीं गया। तो मौलाना तशरीफ रखते हैं, अगर यहाँ में कोई गलती हो जाए तो मुझे बता दें। तो आपने फरमाया कि ये जो सहाफत है, ये पत्रकारिता जो है, ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलती है। मैं इससे भी आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, श्री राम और विष्णु वगैरह जितने भी हैं, जितने भी ईश्वर हैं, सबसे जाके ये सहाबत मिलती है और इसको साबित किया जा सकता है। क्योंकि पहले जो सहाबत होती थी वो पत्थरों पे तस्वीरों की ज़बानी ये सब होती थी। हम तक जो चीज़ आज जो हम नामानिगार हैं, हम कल के मौर्रिख हैं। हमारे हिंदी इंग्लिश मीडिया अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं, लेकिन सब, मैं बिल्कुल वसूख के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि 50 साल मुझे उर्दू मीडिया से जुड़े हुए हो गए पूरे, जो मुजाहिदा उर्दू पत्रकार कर रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं कर रहा। वो इसलिए कि इनको कोई पूछता ही नहीं, इनको कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई कोतवाल जानता भी नहीं। कुछ लोग जो हैं सिर्फ एक कप चाय पीने के लिए ही पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं कि कोतवाल या सिपाही या हेड कांस्टेबल एक कप चाय पिला दे। जब ये राष्ट्रीय सहारा शुरू हुआ था तो उर्दू मीडिया दम तोड़ रहा था। नौशाद साहब उसमें राष्ट्रीय सहारा में थे, वो मेरे पास आए तो निजामुद्दीन साहब एक उर्दू दात है, न्यूज एजेंसी थी, उनके पास ले गए। हमने कहा भाई ये राष्ट्रीय सहारा अखबार निकला है, 1999 की बात है, मैं खुद गया था। कहने लगे भाई क्या करें, क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रीय सहारा ने इसको बुलंदी, उर्दू मीडिया को बुलंदी अता की। मैं दूसरे मौजू पर चला गया, लेकिन मुख्तसर बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए उर्दू पढ़ने वाले जो हैं कुछ तो इस दारे पानी से कूच कर गए, कुछ की बीनाई कमजोर हो गई, कुछ मुफ्त हो रहे हैं। ये कह के उन्होंने, मेरा एक क्लास फेलो है हाफिज इब्राहिम, मेरे साथ पढ़ा है वो भी हाफिज न्यूज एजेंसी के नाम से। मैंने कहे सुन के उनको 15 कॉपियों का एजेंट के तौर पे बनवाया। फिर उसने अखबार में बर्नी साहब आए, शमसी साहब आए, जौकी साहब आए, बहुत बड़े बड़े काबिल आए। उन सब को किसी न किसी तरह छटनी करके फिर ना अहलों को और ना खल्फों को बिठा दिया गया। ये अलग चीज़ है। हमारे नामानिगार जो है, उर्दू के खास तौर से बात कर रहा हूँ, ये ट्रेजेडी जो है हिंदी वालों के, इंग्लिश वालों के सबके साथ है कि जो एडिटर हैं, जो मालिक हैं, वो नामानिगारों का, पत्रकारों का शोषण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये अलग मौजूद। तो मौलाना ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका में मिलता है। अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये नहीं कहा कि कुरान मजीद, इंसान, जो भी नाम है कुरान शरीफ के, लेकिन किताब का। आज ये किताब घड़ी तो है जहां हम बैठे हुए हैं, जो हम लिख रहे हैं वो किताब ही तो है। जो आज का नुमाइंदा, जो आज का पत्रकार लिखेगा, कल तारीख उसको दोहराएगी, लेकिन तारीख उसको दोहराएगी जो मुस्बत होंगे। क्योंकि लिखने जिससे इस्तेफादा करता है तो वो अच्छी तरह जानता है कि ये इसने जो पत्रकार है, इसने यहाँ कहीं अपने मजहब का जज्बात या अपने फिरके का या अपनी पार्टी का तो इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि चालाक और होशियार जो पत्रकार होते हैं वो अपनी राय भी शामिल कर देते हैं। वो कह देते हैं कि ऐसा सुना गया है, ऐसा कहा गया है, ऐसी चैमें गोलियां हैं। वो अलग बात है। 2013 का जो फसाद हुआ था तो मेरे यहाँ लिखा हुआ है, अभी आप कहें तो पूरा फसाद और कहाँ से ये चला और कहाँ ये खत्म हुआ और क्यों हुआ, सब कुछ है। मैं एक बात कहता हूँ,
कि अगर आप 20 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर हैं और आप कोई ऐसा गलत अमल करते हैं तो जो 100 करोड़ हैं उनके हाथ बंधे हुए नहीं है। ये बहुत अलग मौजूद है। बहरहाल ये फसाद हुआ था और बहुत खतरनाक हुआ था। आज भी दर्जनों मस्जिदें बंद हैं, मदरसे बंद हैं और कब्रिस्तान भी वीरान पड़े हैं, सब कुछ है। उसके नतीजे में हुआ था। तो उसमें भी उर्दू मीडिया ने बहुत बैलेंस और बहुत सही, और हमें रात को 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक जगह जगह हमसे रिपोर्टें ली गई हैं और उसको किया गया है। और हिंदी मीडिया ने भी बहुत अच्छी कवरेज दी है, लेकिन बाज ने बिल्कुल एक तरफा न्यूज किया। वो तारीख का हिस्सा नहीं बन सकता। तारीख का हिस्सा वो आज का पत्रकार जो जमीन पे है वो कल का मुअर्रिख कहलाएगा, तारीख ना कहलाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब है और ये किताब जो है उनके लिए फायदेमंद है जो इस पर चलना चाहे। ये नहीं कि गले में डाल दिया, तावीज़ डाल दिया, फला डाल दिया, फायदा हो गया, नसीब पर रख लिया। तो इसी तरह जो हम तक बात पहुंची है, आपने मौलाना ने फरमाया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिले में इसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि कुरान शरीफ और हदीस है और इमाम अबू हनीफा और बाकी जितने भी इमाम हैं उन सब। लेकिन जो ईसाई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए वहाँ से बात पहुंची। जो हिंदू हैं तो रामायण और श्रीमद् भगवत गीता, इनके जरिए हमारे पास बात पहुंची। तो अगर ये न करते, हम तो बिल्कुल कोरे थे, कुछ भी हमारे पास नहीं था। तो ये पत्रकारिता इतना बड़ा और बावकार पेशा है और इसको ईमानदारी सही तरीके से किया है। तो मैंने तीन क्वालिटियों में पत्रकारों को रखा है। तो ये तो बात मुकम्मल हुई। अब कुरान हो, हदीस हो, रामायण हो या कोई भी मजहबी चीज हो, बहुत चीजें हमारी यकसा एक पाई जाती है। मिसाल के तौर पे हदीस है कि जैसे आप अमाल करोगे वैसे ही ऊपर से पैसे लाएंगे जी। और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान यानी ईश्वर। एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है और वहदानियत भी सब में बराबर है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ खास तौर से, ये बात तो मुकम्मल हुई, वो ये है कि जो 3 क्वालिटी के पत्रकार हैं और वो एक तरफा पत्रकारिता करते हैं। मिसाल के तौर पे एक पत्रकार लिखता है कि फला आदमी को मुठभेड़ में पुलिस ने साहब वो लोहा पिघला दिया या पीतल पिघला दिया, लंगड़ा कर दिया, कंगड़ा कर दिया। ठीक है, रिपोर्ट तो आपकी, आपने उससे भी बात की है क्या कभी? चलिए थाने तहसील में ऐसा ही मामला है, कोई मुलाकात नहीं करनी तो उसके घर वालों से बात कर लो, तो पता तो चलेगा। लेके हाथ से गए उठा के, पैर में गोली मारने का कितना पैसा है, हड्डी में गोली मारने का कितना पैसा है, किसके गौ कशी पे खामा उठा के हथियार और वो रख दिए चीज। अगर आप मुलजिम से वहां नहीं बात कर सकते तो कहीं तो बात कर सकते हैं, रिहाई के बात कर सकते हैं। इतना तरह आदमी कि आप जेल में जाएंगे उसके घर वालों से बात कर सकते हैं, महल्ले वालों से बात करते हैं, सब बता देंगे घर से उठा के ले गए कि जंगल में जाके गोली मारी। खुद मैंने देखा है 3 लोगों को ले गए जंगल में, एक के पैसे पहुंच गए और 5 लाख रुपया। उसका खुद का बयान है कि मेरे सामने 2 को गोली मारी, मेरा नंबर था और मुझे पता नहीं मेरे घर वालों ने पैसे पहुंचा दिए। तो ये कौन करेगा? तो 3 क्वालिटी पत्रकार होते हैं जो एक तरफ रिपोर्टिंग करते हैं, एक पत्रकार वो है जो इसका जो चौथा सतून है उसको थामे हुआ है और उसमें मुबारकबाद के मुझसे उर्दू के पत्रकार ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी के नहीं है, वो भी है। मिसाल के तौर पे एक बार एक ट्रेन में 2 मुसाफिर सफर कर रहे थे,
आमने सामने बैठे। उन्होंने कहा भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? पठान थे वो दोनों। एक पत्रकार उनकी बात सुन रहा था। उनको भाई कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरनगर। उनको मुजफ्फरनगर में कौन सा महल था? उनको खालाबाद। उनको मुजफ्फरनगर का रहने वाला, उनको मैं भी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। उनको महल्ला कौन सा है? उनको खालाबाद। उनको मैं भी खालाबाद में रहने वाला हूँ। उनको गली, उनको गली दर्जी वाली, उनको मैं भी दर्जी वाली गली में रहता हूँ। उनको मकान नंबर, उनको 123, उनको 123 में मैं भी रहता हूँ। अजीब बात है। पत्रकार ने सुना और रिपोर्ट बना के भेज दी। तो जी रिपोर्ट पूरी हो गई क्या? पत्रकार का कुछ और भी फर्ज था नहीं? ये पत्रकारिता। अब उससे पूछना यह है कि जब तुम एक शहर में, एक मोहल्ले में, एक गली में, एक ही मकान में रहते हो, तो फिर ये आपस में बातचीत का क्या मतलब है? इनको असल में ऐसा है, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, बाप बेटे हैं। हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, हम तो बाप बेटे हैं। तो ये जो एक तरफा चीज है, और जब से सोशल मीडिया आई है, जब से इसकी इंतहा हो चुकी है, इसने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट होगी, एसएसपी के आर्डर पे, सीओ की सरपरस्ती में, कोतवाल की जाफिसानी में, हेड कांस्टेबल की फलां, वो इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट आएगी। बाद में आएगा एक वारंटी को गिरफ्तार किया। भाई जनीसी तो रिपोर्ट थी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक वारंटी फलां को जेल भेज दिया, खत्म हो गई बात। एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया, 16 साल बाद फलां को गिरफ्तार किया। ये कारकर्दगी है? जो मरने की बात है पुलिस के लिए। 16 साल के अंदर वो भागा फिरता रहा, और आज आप पकड़े, बड़ा कारनामा अंजाम। ये कारनामा है, सबके कारनामे, पुलिस के कारनामे, सबके, चपरासी के, सिपाही के, लेकिन कोई पोस्ट ऑफिस का कारनामा नहीं बताता किसी का। बहरहाल ये सब चीजें हैं, इसके अंदर इस्लाह की जरूरत है। अब मैं कारी बशीर साहब की तरफ आता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी इसमें कदम रखा है मीडिया में। हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम शकील शमसी साहब ने किताब लिखी है सहाफत। तो चूंकि कारी बशीर साहब ने सहाफत में कदम रखा है, और अभी और ज्यादा हमारी बिरादरी में इजाफा हो गया है, अच्छा इजाफा हुआ है, खूबसूरत इजाफा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो किताब जो मुझे शकील शमसी साहब ने नजर की थी, बहुत बड़े सहारा में काम कर चुके हैं, बाद में इनकलाब में गए, बहुत बड़े साहबी हैं और बहुत अच्छी सूझबूझ रखते हैं। उन्होंने इसराइल जाके जो कवरेज की थी, तो बर्नी साहब उस वक्त सहारा के मुदीर आला थे। तो उनके पास जब रिपोर्टें आनी शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप वहाँ हैं हम रिपोर्ट नहीं छाप सकते, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो जाएगा। जब वो वहाँ से आ गए, जब वो रिपोर्टें छपी थी, तो इतने बड़े वो सहाबी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है सहाबत पे। हालांकि टीवी सहाबत पे उन्होंने लिखी है, लेकिन वो सबके लिए मुफीद है। तो मैं कारी बशीर साहब की नजर करता हूँ किताब। समाचार में हमारे देखिए नमाज का ताल्लुक मस्जिद से है, लाइब्रेरी का ताल्लुक प्रोग्राम से है। योगेश जी कहाँ हैं हमारे? आज से आपसे दोस्त रिश्तेदारी भी हो। आप खड़ा हो जाओ, आगे आ जाओ। कहाँ है? आ जाओ, इधर आ जाओ। सीधे खड़े पूरे से
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत सदर मोहतरम, जज़ाकल्लाह। हज़रत गिरामी, मैं सदर मोहतरम का दिल की गहराइयों से पूरे हाउस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हम सब के बड़े हैं और सहाफ़त के मैदान में सबसे ज़्यादा तजर्बात के हामिल हैं। आपका यह हक़ था कि आप सहाफ़त का और सहाफ़ियों का बहुत सलीक़े से बाकायदगी के साथ में ऑपरेशन करें, इलाज बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने किया है। लेकिन योगेश त्यागी जी और हमारे नौजवान अंकित जैन जी और इसी तरह से तमाम हज़रात, हमारी तमाम सहाफ़ी टीम मुज़फ़्फ़रनगर की और आपकी सरपरस्ती, यकीनन जिन चीज़ों की निशानदही आपने फरमाई है, उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी पूरी सहाफ़ी टीम उससे बिल्कुल पाक और साफ है और मज़ीद इस सहाफ़त को उसी पैगाम के साथ जिसको आपने दिया है उसको इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने की पाबंद रहेगी। जब तक योगेश त्यागी जैसे दोस्त, अंकित जैन जैसे दोस्त सहाफ़त के मैदान में हैं, जो शिकायतें आपने रखी हैं, उम्मीद ये है कि उन शिकायतों को हम नहीं वही महसूस भी करते हैं और मज़ीद ये कि उसको दूर करने की जिम्मेदारी वो पूरी भी करते हैं और कर भी रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हम उनको साथ लेकर सहाफ़त को ऊंची बुलंदियों तक इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। मैं सबसे पहले आज के सहाफ़ती अवार्ड के नाम के लिए आली जनाब योगेश त्यागी इंडिया टीवी, मैं उनका नाम पेश करता हूँ, उनके नाम का ऐलान करता हूँ। शाह इस्लामिक लाइब्रेरी की जानिब से बेहतरीन सहाफ़ती कारकर्दगी अवार्ड 2024 के लिए आली जनाब योगेश त्यागी इंडिया टीवी, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा तशरीफ लाएं और सदर मोहतरम और दीगर मेहमानों से अपना अवार्ड हासिल करें। आगे तशरीफ आ जाइए, सब आ जाइए, इधर आ शॉल उड़ा दीजिए। दीजिए पहले शॉल उड़ा दीजिए, सब हज़रात चले हाथ लगा बराबर कर लें, इसको बराबर कर लें। पीछे से कुर्सी हटा रहे हैं। कैसा आप भी हाथ लगा लीजिए। ओके वीर गौहर साहब, हो गया। आली जनाब रिजवान अहमद अंसारी इनकलाब तशरीफ लाएं। उधर जाओ, अभी जब बुलाएंगे तब
तवज्जो से ज़रा बताते रहें, सही भी हो रहा है, बाद में परेशानी होती है। सहारा से आली जनाब जुनैद साहब। अगर आप कलम कैसे सही काम कलम की सिपाही है, तो मोमिनीन का काम है, जैसे हमारी दुआन अंसारी मोमिन हो। कलम की सिपाही। सरल साहब, डॉक्टर साहब, राष्ट्र सारा हाथ लगा दीजिए। अरे साहब जफर इकबाल साहब, जी लाइए सुहेल अहमद खान, विविध विचार। वो गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, बंद कर दो। इधर आ जाओ, ये ना बना दो। नहीं, आप भी करिए। सामने देखिए, खेल लिए पकड़ लो। डॉक्टर साहब, लाइब्रेरी के आज के जो दोनों तर्जुमान, कौमी तर्जुमान मुकर्रर हुए हैं, तो उनके लिए शॉल का इंतज़ाम है। आली जनाब महबूब आलम एडवोकेट साहब और आली जनाब मास्टर दानिश साहब दोनों तशरीफ लाएँ और डॉक्टर तनवीर गौहर साहब से तमाम मज़ार से दरख्वास्त है वो शॉल पहना कर मास्टर शहजाद साहब, डॉक्टर आसमा साहब आगे तशरीफ ले आए।
जी जी आ जाओ नवाब दिलशाद साहब। हम देखें सामने 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 जबर भाई हो गया और भी आ सकता है। थोड़ा सा थोड़ा करके ले लो, सब लोग आ जाएंगे। अच्छी तरह नहीं आए, आप पता नहीं क्यों, मुझे अंदाजा है। एक बार तो आप आ जाए, साफी हजरात आ जाए, वो भी ले लीजिए अपना आप तशरीफ रखिएगा अवार्ड के साथ। चलो आप इसमें लेते रहिए। सामने देखिए सामने सामने देखने से इधर देख लीजिए। ठीक पीछे आ रहा है जी शाबाश। अब जरा जिन नज़ारों को अवार्ड में जाना है, एक मुसाफा रह गया ना। एक सेकंड आप भी आ जाइए, ये भी आ जाइए और कोई नहीं आना, बस ठीक है। सरदार साहब रुक जाइए, आपको नमाज भी पढ़ा दी। एक सेकंड चलो हो गया। एक शॉल और दे दीजिए, एक शॉल और, एक शॉल और। आइए कहाँ साफी हजरत सुल्तान साहब के साथ। हाँ तो निजाम भाई अरे कुछ नहीं आ रहा, बता दिए। कोई मैटर नहीं, सब उड़ा देंगे हम। अच्छा इधर ठीक है, हो गया भाई। जी निजाम साहब कयामत नहीं, ये जदीद तब्दीली है, इनकलाब जिसको आप लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं उर्दू वाले। बिल्कुल रिजवान भाई सामने देखो इसके। जी हाँ बिल्कुल, एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट। चलिए आप भी आइए, इससे क्या मतलब? जी जी एक मिनट खड़े रहना। दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। हो गया जी इधर सुहेल भाई इधर
बिल्कुल हो गया जी हज़रत मौलाना मजहरुल हुदा साहब का इस्तेमाल लाइब्रेरी की जानिब से। जी हो अंकित जैन आप लगा जी डॉक्टर साहब का भी और साजिद का भी। मामा चलो आ जाइए एक है मुझे लगा इसमें एक ही है पन्नी में, इसमें तो तीन तीन है। पर वक्त की देर में ट्रेनिंग होगी। आइए क्या बात है भाई, आओ देखिए आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ आ जाओ दोनों एक जगह ना, आ जाओ डॉक्टर साहब को लेंगे ना पीछे। आ जाओ बल्कि डॉक्टर साहब के हाथ से ही। क्या बात आ जाओ जी, ये बहुत ही बाबरकत शख्सियत है हमारे डॉक्टर साहब। हो गया जी। साजिद भाई आइए आप। आइए साजिद भाई आइए। एक शॉल दीजिए। अंकित आप भी खड़े हो जाओ। हाथ आप ये हमारे तनवीर अदब के चीफ ब्यूरो हैं। जी हाँ चांसर से जी लीजिए। डॉक्टर साहब आ जाइए। वहीं तक पहुंचा दिया हमने। खूबसूरत है आंखें तेरी। कैसा किस तरह की कॉन्फ्रेंस की गई आज? शाह इस्लामिक एकेडमी जाम मस्जिद मुजफ्फरनगर में आज अहमियत मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। जी मीडिया के मैदान में सहाफ़ती जद्दोजहद और कोशिश और मेहनतें करने वाले वो मीडिया दोस्त जो आज के हालात में भी ईमानदाराना सहाफ़त कर रहे हैं और आवाम के अंदर बेदारी लाने की, उनको उनकी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह इस्लामिक एकेडमी ने उनको आज सम्मानित किया है। सहाफ़ती अवार्ड 2024 से आज नवाजा है।